हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं संतोषी माता का व्रत सुनाने जा रही हूँ। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्रवार के दिन कई लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं। मान्यता है इस व्रत को रखने के लिए जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप लोग भी शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखें तो माँ संतोषी भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कहती हैं जो कोई भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत रखता है उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता है। यह व्रत बाकी व्रतों की तुलना में थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत की शाम को माँ संतोषी की कथा सुनी जाए। तो यह हम आपको बताने जा रहे हैं माँ संतोषी का पावन कथा। संतोषी माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे तो काम करते थे, 7वां लेकिन एक बेटा घर पर रहता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों से खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी और 7वें बेटे को केवल बचा खुचा ही खाना परोस देती थी। हालांकि 7वां बेटा मन साफ था, ऐसे में इस बात को लेकर वह कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन त्योहार का दिन था। बुढ़िया माता तरह तरह के खाना बना रही थी और अपने कमाने वाले बेटों को तरह तरह का खाना पकवान बनाकर खिला रही थी। 7वें बेटे को सिर दुखने का बहाना बना दिया था। वह एक बेहद पतला लड़का लेकर पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लग गई। ये वही बेटा था जो कमाता था नहीं। उसने देखा कि जब उनके 6 भाई आए तब उनकी माँ उनके लिए, सभी भाइयों के लिए आसन बिछाकर तरह तरह के पकवान परोसती थी। जब मैं उन सभी ने भोजन कर लिया तो सभी के थाली का जूठन इकट्ठा करके बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें बेटे को खिला दिया। बेटा अब तू भी भोजन खा ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ, मैं भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह घर से निकल गया। लड़का चलते चलते बहुत दूर तक चला गया। व्यापारी के दुकान में पहुँचा, वहाँ जाकर नौकरी मांगने लग गया। वह व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़का 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लग गया। देखते ही सेठ ने उसके काम में प्रभावित होकर उसने अपने आधा मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही साल में लड़का नामी गिरमानी सेठ बन गया। वहाँ दूसरी तरफ उसकी पत्नी को लगातार जेठानी ने परेशान कर रही थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने लिए जाती थी, बचा खुचा भोजन परोसती थी। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी लेकर जा रही थी तब उस रास्ते में औरत ने एक व्रत रखते हुए देखा। उसने पूछा कि उस व्रत के बारे में जानना चाहती हूँ। तो जवाब में महिला ने एक कहा, यह संतोषी माता का व्रत है और इससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी और घर आते समय सारी लकड़ियों को बेचकर एक चना खरीद लिया। इस तरह वह संतोषी माता का व्रत करने लग गई। व्रत करने के अगले प्रभाव शुक्रवार को उसके पति का खाता आया और अगले दिन शुक्रवार के
उसके पति द्वारा भेजे गए धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में जाकर रोते हुए बोली, माँ मुझे धन और पत्र नहीं चाहिए, मेरा पति चाहिए। इधर पर माँ संतोषी ने उसका पति को सपने में आकर कहा कि अब मैं तुम्हारा पत्नी से मिलना चाहती हूँ। इस सपने में उसका पति सारा काम निपटा कर घर चला आया और जब औरत का पति घर पर वापस नहीं, पत्नी ने उससे कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। ऐसे दोनों में तैयारी करने लग गए, लेकिन आस पड़ोस की महिला उससे ईर्ष्या करती थी। सभी लोग इससे के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, धन दौलत भी की कमी नहीं हो रही थी। ऐसे में उन्होंने उछल से अपने बच्चे को यह सिखाया कि खाते समय बहू से खटाई मांगना। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया। बहू ने खटाई न देकर बच्चों को पैसा दिया और बच्चे ने पैसे से दुकान से खटाई खरीद ली। जैसे बच्चा खटाई वैसे ही महिला के जीवन में दुख से भर गया। तब औरत ने संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहा, माता से सवाल किया, माता आखिर मेरे से क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा पति भी राजा से सेवक पकड़ कर ले गए। माँ संतोषी ने बताया कि तुम मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। इसलिए तुम्हारे जीवन में पहाड़ का दुख टूट गया है। तब औरत ने महिला से सारी बात समझाई कि तब और वापस में उद्यापन करने के संकल्प लिया, पूरे विधि विधान से और बिना किसी गलती से माँ का उद्यापन किया, जिससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। दोस्तों वीडियो पसंद आया